नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ हैं रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज की एक बहुत ही वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर शबीना खान जी। वो डायरेक्टर भी हैं सनराइज हॉस्पिटल में। आज हम एक बहुत ही उभरते हुए टॉपिक बांझपन के बारे में उनसे जानेंगे कि क्या है बांझपन, कैसे होता है, हम जानेंगे। मैडम ये बताइए कि है क्या ये बांझपन? बांझपन एक ऐसी बीमारी है जो कि ये एक मेडिकल प्रॉब्लम ही नहीं, अब सोशल प्रॉब्लम भी हो गई है। इसमें जो कपल है वो 1 साल साथ में रहने के बाद भी अगर बच्चा नहीं होता है तो हम उसे बांझपन कहते हैं। हमें कितने प्रतिशत लोगों में हमें देखने को मिलता है? अगर हम वर्ल्ड वाइड अगर बात करें, पूरी दुनिया का लें, तो 15% लोगों को बांझपन की शिकायत है। और अगर हम अपने हिंदुस्तान की बात करें तो 20% कपल्स दे आर सफरिंग फ्रॉम इनफर्टिलिटी। तो मैम ये क्या सिर्फ महिलाओं में ही दिक्कत हो सकती है या पुरुषों में भी हो सकती है? नहीं, क्या कारण रहते हैं? ये जो है बांझपन दोनों महिलाओं और पुरुषों दोनों के प्रॉब्लम से हो सकता है। अगर हम देखें, पहले जैसे ये माना जाता था कि ये प्रॉब्लम है सिर्फ महिलाओं की, और उन्हें एक स्टिग्मा बना दिया गया सोसाइटी में कि इन्हें बांझपन है और ये बांझ है। ऐसा नहीं है, ये प्रॉब्लम दोनों की वजह से, अगर दोनों में कोई प्रॉब्लम है तो बच्चा हो सकता है, नहीं ठहर जाए। अगर आप ये देखो ज़्यादा किस में प्रॉब्लम है, तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो अगर हम 30% कहते हैं, 30% महिलाओं की वजह से हो सकता है तो 30% पुरुषों की वजह से, और दोनों को मिलाया जाए तो भी 30 से 40% कारण जो है दोनों के कारणों से हो सकता है। मतलब प्रॉब्लम महिला में भी है और पुरुष में भी है। मैम कुछ कारण आप हमें बताइए आपने देखे हैं? अगर बात की जाए जो कॉमन कारण है जिससे बच्चे नहीं ठहरते, अगर महिलाओं की बात की जाए तो उसमें जैसे अंडे नहीं बन रहे हैं, सबसे बड़ा कारण वही है, यानी अंडे नहीं बनना। अगर ट्यूब्स है उसमें कहीं कोई ब्लॉकेज है, नलके कहते हैं हम लोग उसे हिंदी में, अगर उस पर कोई ब्लॉकेज है उसके कारण, या बच्चेदानी में कोई दिक्कत परेशानी है उसकी वजह से, कोई इन्फेक्शन है, कोई ऐसी गांठ है कि जो रुकावट बना रही है जिसकी वजह से बच्चा नहीं ठहर पा रहा है। और कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो एक कभी भी उन्हें बच्चा नहीं ठहरा, तो जिसे हम लोग प्राइमरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। मतलब अब उनकी शादी हो गई, साल भर हो गया, बच्चे नहीं ठहर रहे, तो हम उसे प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहेंगे। और अगर मान लीजिए एक बार बच्चा ठहर गया, हो सकता है बच्चा पूरे टाइम का हो, या बच्चा खराब हो गया, अबॉर्शन हो गया, उसके बाद भी कुछ कारण होते हैं जिससे बच्चे नहीं हो पा रहे हैं दोबारा, एक ही हुआ उसके बाद नहीं हुआ, तो हम उसे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। और दोनों में कारण थोड़ा बहुत हल्के फुल्के अलग होते हैं। पहली वाली अगर ज़्यादा देखा जाए प्राइमरी इनफर्टिलिटी में, जो कारण जैसे मैंने आपको बताया वही है कि अंडे नहीं बन रहे हैं, या बच्चेदानी की कोई बनावटी दिक्कत है, कोई गांठ हो गई है, या नलकों में कोई दिक्कत है, या कोई ऐसा इन्फेक्शन है। जब हालांकि जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है जो बाद में नहीं होता, वो इस कारण से हो सकता है, ज़्यादातर कोई इन्फेक्शन है, जैसे अपने इंडिया में हम लोग टीबी की परेशानी कहते हैं, तो बच्चेदानी की भी टीबी होती है, उससे भी नहीं हो सकता। या कोई ऐसी और दूसरी इन्फेक्शन है, क्लैमाइडिया है, और कोई अब अंडे नहीं बन रहे हैं, हार्मोन की गड़बड़ी हो गई। आजकल उभरता हुआ एक प्रॉब्लम हम लोग बोलते हैं PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पहले कहते थे, या डिजीज कॉमन है, उसके वजह से भी बांझपन हो जाता है। और अगर पुरुषों में देखा जाए तो कारण जैसे अगर मान लीजिए जल्दी उसमें हॉल्ट कर दूँगी, पुरुषों में जैसे अगर मान लीजिए शुक्राणु सही से नहीं बन रहे हैं, ठीक है, और दूसरा शीघ्र बदन की प्रॉब्लम है, या फिर रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन है, या कोई इन्फेक्शन है, या कहीं पे कोई ब्लॉकेज है, ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि इजैकुलेटरी डक्ट होता है, उसमें कहीं कोई अगर ब्लॉक है तो उससे भी शुक्राणु जो है ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। अगर मान लीजिए कोई इन्फेक्शन है मेल्स में भी, उनको भी अगर पुरुषों में भी कोई इन्फेक्शन है, जैसे पहले बचपन में कभी मम्स हुआ हो, TB हुआ हो, कोई ऑर्काइटिस बहुत कुछ करते हैं जिसके लिए, अगर वो चीज़ें हैं तो भी नहीं होगा। मैडम आप हमें बताइए क्या इलाज संभव है?
इलाज दोनों ही चीज़ों में संभव है। इसके लिए सबसे पहले मरीज को या कपल को अपने डॉक्टर को पहले जल्द से जल्द अप्रोच करना चाहिए। ये नहीं कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बच्चे नहीं हो रहे फिर भी 5 साल 10 साल बैठे हुए हैं, फिर उनको याद आता है कि बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो एक एज का भी बहुत बड़ा रोल है कि एक उम्र से ही बच्चे ज़्यादा मतलब जल्दी हो पाते हैं। अब मान लीजिए महिला की उम्र 35 साल के ऊपर हो गई या पुरुषों की 40 साल के ऊपर, तो उसमें भी बच्चा ठहरने में दिक्कत होती है। तो उन्हें जल्द अप्रोच करना चाहिए अपने डॉक्टर के पास सलाह के लिए या इलाज के लिए जल्दी आना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए आप उनकी कुछ जांचें जो है वो सही टाइम पे होना वो भी ज़रूरी है कि जो स्पर्म काउंट है यानी जो शुक्राणु की जांच है वो सबसे पहली जांच वही होनी चाहिए। देखना चाहिए कि पुरुष की जांचें पहले करानी चाहिए हमें, ताकि ये नहीं कि हम ये सोचे कि प्रॉब्लम सिर्फ महिला में है। हमने बहुत बार देखा है क्लिनिक में तो हॉस्पिटल में पेशेंट आता है और महिलाएं सिर्फ अकेले आ जा रही हैं और वो अपना इलाज कराना चाहती हैं इनफर्टिलिटी का, वो गलत है। उनको हमेशा अपने हस्बैंड के साथ या कपल साथ में आए, क्योंकि प्रॉब्लम किसी में भी हो सकती है। और पहले हमें रूल आउट करना चाहिए कि पुरुषों की प्रॉब्लम्स को पहले रूल करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये लग रहा है कि कोई इन्फेक्शन या कोई प्रॉब्लम है तो अल्ट्रासाउंड भी आप करवा सकते हो पुरुषों में। महिलाओं में ये जो अंडे बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग देख सकते हैं अल्ट्रासाउंड के विधि से, और दूसरी नलकों की जांचें कर सकते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड हमने कराया है तो बच्चेदानी की क्या प्रॉब्लम है वो भी देख सकते हैं। और हार्मोन्स बॉडी में जो कुछ केमिकल्स निकलते हैं जिनके वो ऊपर या नीचे हो जाने से कभी कभी अंडे बनने में दिक्कत होती है, तो वो सारे हार्मोन्स की भी जांचें होनी चाहिए एक बचपन के केस में। ठीक है, जैसे जिसे हम कहते हैं FSH, LH, SCG, टेस्टोस्टेरोन, जो भी हमें लगता है तो वो आपको ज़रूर कराना चाहिए। मैम, ये बांझपन जो एक सामाजिक कलंक है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये कलंक तो नहीं कह सकते, ये एक बीमारी है जो कि किसी भी वजह से हो सकती है और पहले मुश्किल होती थी ट्रीटमेंट में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बहुत ही अच्छी दवाइयाँ, बहुत अच्छे डायग्नोस्टिक प्रोसीजर सब आ चुके हैं जिससे बिल्कुल पता चल जाता है कि क्यों है। यहाँ तक कि लेप्रोस्कोपी तक आप कर सकते हो, जिससे आप डायरेक्ट दूरबीन से आप देख सकते हैं कि अंडे बन रहे हैं या बच्चेदानी या नलकों में या अंडों में कुछ अगर परेशानी हो आप देख सकते हो, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो और सही टाइम पे उनको दवा दे सकते हो। लेडीज़ में स्पेशली अगर मान लीजिए अंडे नहीं बन रहे तो अंडे बनने की दवाइयाँ आती हैं, जैसे क्लोमिफेन है, मेटफॉर्मिन है या फिर और बहुत ढेर सारी हैं, गोनल-एफ है यानी FSH है और SCG है, या कुछ महिलाओं को प्रोलैक्टिन वगैरह ज़्यादा हो जाती है तो उसके लिए ब्रोमोक्रिप्टिन है ना। तो सही टाइम पे और सही दवाई देने से ये इलाज इसका संभव है। ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं हो सकता। कुछ चीज़ें, कुछ परेशानियां तो दवाइयों से ही ठीक हो जाती हैं और कभी कभी अगर ठीक नहीं हो रही है तो आजकल हमारे पास अच्छे प्रोसीजर हैं, जैसे IUI करा सकते हैं, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। इसमें शुक्राणु बाहर लिए गए और एग्स जो है अंडे वो बाहर लेके फर्टिलाइज करके महिला के गर्भ में डाल सकते हैं। तो ये विधि भी बहुत इस्तेमाल हो रही है आजकल और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। फिर भी अगर बच्चे नहीं होते हैं तो फिर आप उनको IVF के लिए भी कह सकते हो, जिसको लोग टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं। आजकल तो डोनर एग आने लगा, मतलब अगर मान लीजिए किसी के अंडे अच्छे नहीं बन रहे हैं तो वो किसी दूसरे का भी एग जो है बोरो मतलब ले सकता है, उससे भी पॉसिबल है। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि लोग ये सोचते हैं कि जी हमने एग्स किसी और से लिए हैं तो ऐसा मतलब या कैंसिल करो। तो ऐसे ही हम लोग स्पर्म डोनेशन भी है, जैसे एक डोनेशन है, शुक्राणु भी आप ले सकते हो। और दूसरा ये है कि एक सरोगेसी कहते हैं, जिसमें हम लोगों ने जैसे अगर बच्चे करने हैं तो उसमें अगर मुझे ही करने हैं तो हमारा ही एग लिया जाता है और उसको
स्पर्म शुक्राणु से बाहर फर्टिलाइज किया जाता है और किसी दूसरे के गर्भ में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो टेक्निक्स बहुत है और इसकी मशीनें भी बहुत अच्छी आ गई हैं आजकल। इक्सी विक्सी जो कि नई विधि है वो सारी कुछ आ गई हैं, तो अब इतनी प्रॉब्लम नहीं है जैसे पहले था सोसाइटी में बाजपन की। अब वो प्रॉब्लम्स नहीं है, अब इसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो आज बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बांझपन के बारे में जानकर। बहुत सारी नई चीज़ें हमने हमारी जनता ने जानी इसके बारे में। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बैठे और हमने हमें इतना बताया आपने। और हाँ, मुझे भी अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात करके। थैंक यू।